दोस्तों, मैं हूं सुमंत कुमार पांडे और आज के वीडियो जो मैं लेकर आया हूं वो इसके से जस्ट पहले वाले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कोई ट्रेन है वो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कि कोई रुकी हुई वस्तु, जैसे रुका हुआ लड़का है, कोई पेड़ है या फिर कोई पोल है, खंभा है, उसको अगर क्रॉस कर रहा हो तो क्या कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब कोई दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं तो हम क्या कंसेप्ट यूज करते हैं। और इसके अलावा एक और कंसेप्ट देखेंगे कि कोई ट्रेन एक ऐसे लड़के को क्रॉस कर रही है जो लड़का खुद भी एक अपना पर्टिकुलर स्पीड से जो है मूव कर रहा है, तो उसमें क्या कंसेप्ट लगेगा। करेक्ट है, तो हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही होगी तो क्या कंसेप्ट लगेगा। देखो, अब दो ट्रेन जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो हमारे पास एलिमेंट क्या क्या होंगे वो पहले देख लेते हैं। तो पहले का लेंथ हो जाएगा, दूसरे का लेंथ हो जाएगा, पहले का स्पीड हो जाएगा, दूसरे का स्पीड हो जाएगा और एक दूसरे को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा सो मोटा मोटी यही 4-5 तरीके का जो एलिमेंट है उसमें शामिल होगा। करेक्ट है क्या। अब देखो, ट्रेन जब एक दूसरे को क्रॉस करता है तो उसमें दो केस। पहला केस क्या है कि दोनों ट्रेन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हो, एक दूसरे के तरफ चल रहे हो, तब एक कंसेप्ट होगा। और दूसरा कंसेप्ट यूज होता है कि जब दोनों ट्रेन एक सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हो तो क्या कंसेप्ट लगेगा। यस, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड में डिफरेंस के वजह से एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और इसमें तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ ही रहे हैं। तो दोनों कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे कि दोनों में क्या क्या कंसेप्ट यूज होगा, दोनों को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। करेक्ट है। अब देखो, इसमें भी ऐसा कोई नहीं है कि कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है। इसमें भी जो वो बेसिक रूल है कि स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, यही यूज होगा। बस कंडीशन टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है वो स्पीड जो है वो इफेक्टिव स्पीड में बदल जाएगा। स्पीड के जगह पे इफेक्टिव स्पीड यूज करेंगे, डिस्टेंस के जगह पे इफेक्टिव डिस्टेंस या इफेक्टिव लेंथ यूज करेंगे। करेक्ट है क्या। मतलब ये काम हम लोग जो है वो इससे पहले वाली वीडियो में भी देख चुके हैं। करेक्ट है, तो हम लोग सबसे पहला केस लेते हैं कि जब कोई दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो क्या कंसेप्ट यूज होगा। करेक्ट है क्या। तो अब देखो, दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में यदि मूव कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, पहले का लेंथ, दूसरे का लेंथ, पहले का स्पीड, दूसरे का स्पीड। करेक्ट है। अब इसमें आगे बढ़े तो सबसे पहले थोड़ा सा पहले वाले रिकॉल कर ले। तो क्या हमने देखा था कि कोई ट्रेन है, इसका लेंथ एल है और वो एक प्लेटफॉर्म को जो है वो क्रॉस कर रही है। हाँ या ना। जब एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो इसका लेंथ अगर डी है, उसमें हमने एक टर्म लिखा था इफेक्टिव लेंथ। लिखा था क्या, इफेक्टिव लेंथ या इफेक्टिव डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इफेक्टिव डिस्टेंस ये होता क्या है, एक दूसरे के रिलेटिव में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए। यस और नो। तो उसमें जो हमने इफेक्टिव लेंथ लिखा था वो क्या लिखा था, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, ये लिखा था। तो यहाँ पे भी जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो जो रिलेटिव डिस्टेंस होगा, जो इफेक्टिव लेंथ होगा या इफेक्टिव डिस्टेंस होगा, यहाँ पे भी ये दोनों ट्रेन का जो लेंथ होगा वो लेंथ के सम के बराबर होगा। तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो गया, L1 प्लस L2। करेक्ट है क्या। अब देखो स्पीड में आओ। अब देखो, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, दूसरा ट्रेन इसको अप्रोच कर रहा है, इधर से आ रहा है। तो क्या लग रहा है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को बहुत जल्द क्रॉस कर देंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करना चाह रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। यस और नो। तो ऐसे केस में क्या होगा, टाइम बहुत कम लगेगा, इसका मतलब कि स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कि दोनों का स्पीड जो है ऐड करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, इफेक्टिव स्पीड। और टाइम जो है ये हो गया एक दूसरे को क्रॉस करने में टाइम। फॉर्मूला बस वही लगाना है, स्पीड के जगह पे सॉरी स्पीड की जगह पे इफेक्टिव स्पीड, टाइम और इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ। करेक्ट है। क्वेश्चन में देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। मान लो पहले का लेंथ है 200, दूसरे का लेंथ है 250, पहले का स्पीड है 20, दूसरे का स्पीड है 30। तो इफेक्टिव स्पीड कितना होगा, S1 प्लस S2 यानी 20 प्लस 30 50 होगा, 50 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीका से इफेक्टिव लेंथ या इफेक्टिव डिस्टेंस कितना होगा, पहले का लेंथ प्लस दूसरे का लेंथ यानी 200 मीटर प्लस 250 मीटर यानी 450 मीटर। यस और नो। तो यहाँ से हम फॉर्मूला यूज करेंगे,
इफेक्टिव स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव स्पीड S1 प्लस S2 का वैल्यू 50 इंटू टी इक्वल टू L1 प्लस L2, इफेक्टिव लेंथ कितना है 450। तो यहाँ से जो है वो 15 9 जा 450, मतलब यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या होगा टी इक्वल टू 9 सेकेंड। करेक्ट है क्या? अब सेकेंड टाइप देखते हैं कि जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रहे हो और उस पे क्रॉस कर रहे हो तो क्या कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे, यस और नो। तो यहाँ पे भी पहले का लेंथ L1 दूसरे का लेंथ L2, पहले का स्पीड S1 दूसरे का स्पीड S2 गिवन है। करेक्ट है क्या? अब देखो यहाँ पे भी जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो L1 प्लस L2 ही होगा, दोनों को क्रॉस करना है तो इफेक्टिवली या रिलेटिवली उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा जितना दोनों के लेंथ का सम होगा। तो इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे भी हो गया L1 प्लस L2। अब देखो एक ट्रेन इधर से मूव कर रहा है, दूसरा ट्रेन इधर ही मूव कर रहा है, यस और नो, और दोनों एक दूसरे को मतलब क्रॉस करना चाह रहा है। तो अब क्या लग रहा है कि दोनों जब सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो टाइम जो है वो बहुत ज्यादा लगेगा, या बहुत ज्यादा लगेगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि स्पीड जो है स्पीड जो है वो कम हो जाएगा। स्पीड कम हो जाएगा मतलब इफेक्टिव स्पीड जो है हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्पीड हो जाएगा डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन। करेक्ट है क्या? अब उसके बाद तो फॉर्मूला सेम ही लगना है, क्या इफेक्टिव स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ। अब जैसे देखो लेंथ मान लो L1 200 मीटर है, L2 जो है वो 250 है, स्पीड S1 जो है वो 20 है, S2 जो है वो 30 है। अब देखो जिसका स्पीड ज्यादा है वो मतलब वो पीछे पीछे चल रहा है, ये S2 जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड से पीछे पीछे चल रहा है, और ये S1 जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से आगे आगे चल रहा है। क्योंकि अगर मान लो ये 20 हो गया और ये 30 हो गया तो ये 30 है तो ये तो हमेशा आगे ही रहेगा, ये 20 है तो हमेशा पीछे रहेगा, तो एक दूसरे को कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, यस और नो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो जिसका स्पीड ज्यादा है वो पीछे है, इसका मतलब कि इफेक्टिवली जो है जब इफेक्टिव स्पीड हम लोग निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कितना होगा 20 और 30 का डिफरेंस 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो पीछे वाला जिसका स्पीड ज्यादा है वो कम स्पीड वाले को इफेक्टिवली 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जो है वो उसको छूने का प्रयास करेगा, यस और नो। अब देखो इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा 200 प्लस 250 मतलब 450, और यहाँ से फिर फॉर्मूला वही यूज कर लेंगे, इफेक्टिव स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव स्पीड कितना हो जाएगा 10, दोनों का डिफरेंस, टाइम टी हो गया और इफेक्टिव लेंथ कितना हो गया 450। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हमें टी इक्वल टू कितना मिलेगा 45 सेकेंड। करेक्ट है क्या? अब इस पे बेस्ट जो है वो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि दो ट्रेन है, ठीक है, एक का लंबाई 512 है, दूसरे का लंबाई 528 मीटर है, वो एक दूसरे के तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें उनका जो स्पीड है वो 84 किलोमीटर पर घंटे और 60 किलोमीटर पर घंटे है, यस। तो बोल रहा है कि एक दूसरे को कितने समय में जो है वो पार कर जाएंगे वो हमें निकालना है। तो लेंथ L1 कितना हो गया 512, L2 कितना हो गया 528, यस और नो। तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगा दोनों का समेशन, तो 500 एंड 500 कितना होगा 1000 एंड 12 एंड 28 कितना होगा 40, मतलब इफेक्टिव लेंथ कितना हो गया 1040 मीटर, यस और नो। स्पीड S1 कितना है 84 किलोमीटर पर आवर 84 किलोमीटर पर आवर, और S2 कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। तो इफेक्टिव स्पीड कितना होगा, तो वही हो जाएगा 84 प्लस 60 मतलब कितना हो गया 144। अब 144 किलोमीटर पर आवर में होगा, अब इसको बदलना है मीटर पर सेकेंड में, तो छोटा यूनिट में बदलने के लिए छोटा फ्रैक्शन 5/18 से मल्टीप्लाई किए, तो वही किए हैं हमने। तो कितना होगा 8 से और 8/40 सेकेंड। हमें टाइम पूछ रहा है, फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो क्या होगा इफेक्टिव स्पीड जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा, बोला ना मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के तरफ मूव कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में इफेक्टिव स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगा। तो इफेक्टिव स्पीड S1 प्लस S2 कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, टाइम टी और इफेक्टिव लेंथ L1 प्लस L2 ये 1040 के बराबर। यहाँ से हो जाएगा 40 गुणे टी इक्वल टू 1040, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, और 26 चौतल से होता है,
यानी 26 सेकेंड आंसर करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ट्रेन ऑफ लेंथ 50 मीटर एंड 65 मीटर आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अब देखो दो ट्रेन है जिसका लेंथ जो है वो 50 मीटर है और 65 मीटर है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। स्पीड बोल रहा है कि ये 18 मीटर पर सेकेंड है, इसका स्पीड जो है वो 17 मीटर पर सेकेंड है। करेक्ट है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन। तो ये जो पीछे पीछे फास्टर ट्रेन चल रहा है वो कितना समय के बाद जो है वो इसको क्रॉस कर लेगा। तो इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे भी क्या होगा, दोनों के लेंथ का सम, यानी 50 प्लस 65 मतलब कितना हो गया 115। करेक्ट है क्या। स्पीड पहले का 18 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का स्पीड 17 मीटर पर सेकेंड, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इफेक्टिव जो स्पीड होगा वो कम हो जाएगा, मतलब दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो 18 और 17 का डिफरेंस कितना होगा 1 मीटर पर सेकेंड है। यूनिट का कोई इशू नहीं है, ये भी स्मॉलर यूनिट में है, ये भी स्मॉलर यूनिट में है, जो हम सॉल्यूशन टाइम निकाल के आएंगे वो भी स्मॉलर यूनिट में होगा। यहाँ से क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इफेक्टिव स्पीड S1 माइनस S2 इंटू टी इक्वल टू L1 प्लस L2 इफेक्टिव लेंथ। करेक्ट है। S1 माइनस S2 का वैल्यू 1, 3 हमें फाइंड आउट करना है, और L1 प्लस L2 का वैल्यू 115। तो यहाँ से T क्या हमें मिल जाएगा 115 सेकंड। यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेन ट्रैवलिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर कंप्लीटली क्रॉसेज एन अनदर ट्रेन हैविंग हाफ लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन एंड ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट 42 किलोमीटर पर आवर इन 12 सेकंड। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही एक ट्रेन पहली ट्रेन की आधी लंबाई वाले दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए पूरी तरह से पार करती है। यस और नो। तो क्या है, एक ट्रेन है जो कि 48 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है। यस और नो। एक दूसरा ट्रेन है जो इसके विपरीत डायरेक्शन में आ रही है, और वो आ रही है 42 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और कह रहा है कि जो लेंथ है वो पहले वाले लेंथ का आधा है, और इसमें एक दूसरे को क्रॉस करने में जो टाइम ले रही है वो है 12 सेकेंड। यस और नो। तो देखो तो यहाँ से जब हमें स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो लेंथ निकाल सकते हैं क्या। तो देखो क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ पहले निकालते हैं। इफेक्टिव लेंथ क्या होगा 1040 नहीं होगा, इफेक्टिव लेंथ कितना होगा x प्लस x/2 दोनों का सम, यानी कितना हो जाएगा 3x/2, ये इफेक्टिव लेंथ हो गया। यस और नो। पहले का स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर, दूसरे का 42 किलोमीटर पर आवर, तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो इसको कितना हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 18×95 50×25 25 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो है वो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना लगा हुआ है 12 सेकेंड। करेक्ट है। तो यहाँ से अब जो फॉर्मूला लगाएंगे क्या लगाएंगे, S1 प्लस S2 इफेक्टिव स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ। यस और नो। इफेक्टिव स्पीड कितना हो जाएगा 25 इंटू 12, तो वो कितना हो जाएगा इंटू 12, और L1 प्लस L2 का वैल्यू कितना है इफेक्टिव लेंथ का 3x/2। तो यहाँ से क्या मिलेगा 3 4 जा 12, 25 4 जा 100, 25 चौके 100, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 गुना 2 यानी 200, यानी x का वैल्यू कितना मिलेगा 200। मतलब पहले ट्रेन का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा 200 मीटर, और दूसरे ट्रेन का इसका लेंथ जो होगा इसका हाफ हो जाएगा 300 मीटर। अब इसमें क्या कह रहा है कि इट ऑल्सो पासेस ए रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड, द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज। अब क्या कह रहा है कि अब इसमें अगला एक केस बता रहा है कि एक अब वही ट्रेन जो है जिसका स्पीड जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर है, और लेंथ जिसका हमने निकाला 200 मीटर, वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है 45 सेकेंड में, इसको क्रॉस कर रहा है, इसका लेंथ d मान लेते हैं, और इसको बोला जा रहा है कि टाइम t इक्वल टू 45 सेकेंड में इसको वो क्रॉस करेगा। तो पूछ रहा है कि ये d का वैल्यू क्या होगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होगा। यहाँ पे भी वही फार्मूला यूज करेंगे, स्पीड स्पीड कितना हो गया 48 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 इंटू टाइम, टाइम कितना है 45 सेकेंड, इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ। इस कंडीशन में क्या करते थे, ट्रेन का लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ दोनों ऐड करते थे, तो 200 प्लस डी। यस और नो। यहाँ से क्या मिलेगा 200 प्लस डी, यहाँ से देखो क्या मिलेगा 9 2 9 18,
9 पचे 45, ये कितना हो जाएगा 24 दूनी 48, 24 पचे 20 से 120 गुने 5 यानी 600, यानी 600 इक्वल टू हो जाएगा 200 प्लस टी। तो डी इक्वल टू कितना होगा 600 माइनस 200 मतलब 400 मीटर। यस और नो? तो जो प्लेटफॉर्म का लेंथ होगा वो कितना होगा 400 मीटर। करेक्ट है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू ट्रेन ऑफ लेंथ इन रेशियो ऑफ 2:3, यस और नो, moving on the parallel track, sum of the time taken by these two track to cross each other in same direction and opposite direction is 144 सेकेंड। what will be length of the train? क्या कह रहा है कि दो ट्रेन है जिसका लेंथ L1 और L2 का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो यहाँ से L1 का जो वैल्यू मिलेगा वो 2x मिलेगा और जो L2 का जो वैल्यू मिलेगा वो 3x मिलेगा। ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। अब क्या कर रहा है कि जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो जो टाइम लग रहा है वो 144 सेकेंड है। तो देखो हमने क्या फार्मूला देखा कि जो स्पीड है, स्पीड क्या देखा कि स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है। तो यहां से टी क्या निकलेगा डिस्टेंस बाय स्पीड। यस और नो? अब कह रहा है कि एक बार एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है सेम डायरेक्शन में और दूसरे बार एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। यस और नो? तो अब देखो जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा और एक दूसरे को क्रॉस कर रहा होगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा। पहले तो ये देखो कि क्या दिया हुआ है कि जब T1 प्लस T2 मतलब जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब और जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब दोनों में जो टाइम का सम होगा वो 144 सेकेंड होगा। तो अब पहला T1 क्या है कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो T इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस में इफेक्टिव डिस्टेंस यूज करेंगे तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इफेक्टिव डिस्टेंस जो होगा वो ट्रेन के लेंथ के सम का बराबर होगा। तो लेंथ कितना है 2x 3x है यानी कितना ये हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाई स्पीड। स्पीड में इफेक्टिव स्पीड होता है सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों स्पीड का डिफरेंस लेते हैं। तो स्पीड तो यहाँ पता ही नहीं है तो यहाँ हमने क्या लिखा S1 माइनस S2 जो स्पीड आएगा सो प्लस T2 उसी तरीका से क्या है कि जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इफेक्टिव लेंथ तो अभी भी वो 5x ही रहेगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई स्पीड। इस कंडीशन में क्या होता है दोनों स्पीड इफेक्टिव स्पीड निकालने के लिए दोनों स्पीड को सम कर देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा S1 प्लस S2 इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा 144 सेकेंड। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब देखो लेंथ निकालने के यहाँ पे x निकालना पड़ेगा। अब एक ही इक्वेशन हमारे पास है, एक ही इक्वेशन है तो और वेरिएबल हमारे पास कितना है x भी है S1 भी है और S2 भी है यानी तीन वेरिएबल हमारे पास आ रहा है x S1 और S2। तो अब एक इक्वेशन से तीन वेरिएबल हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं इसलिए हम यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अगर यही S1 और S2 का कुछ वैल्यू दिया हुआ होता देन फिर हम लोग वहाँ S1 S2 का वैल्यू यहाँ डाल के वहां से x निकाल लेते। यस और नो? ठीक है चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वही केस आ गया कि जब कोई ट्रेन है वो एक ऐसे लड़के को क्रॉस कर रहा है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यस और नो? अब देखो ये ट्रेन है, ये ट्रेन है और इसका स्पीड मान लो S1 है और लेंथ L1 है। एक लड़का है ये जो है कुछ S2 स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ट्रेन इधर मूव कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लड़का मूव कर रहा है। ट्रेन के रिलेटिव में जो लड़के का जो ये क्या इसको बोल सकते हैं लंबाई कह लो या चौड़ाई कह लो वो नेग्लिजिबल हम लोग अज्यूम करेंगे। अब देखो इफेक्टिव लेंथ ऐसा केस में हम लोग ट्रेन वाले केस में इफेक्टिव लेंथ क्या निकालते थे L1 प्लस L2। यस और नो? अब इस केस में तो L2 है नहीं सिर्फ लड़का है तो उसका लेंथ जो है वो 0 हो जाएगा। तो इफेक्टिव लेंथ में क्या यूज होगा सिर्फ लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब देखो इफेक्टिव स्पीड क्या होगा इफेक्टिव स्पीड जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है
तो उसमें इफेक्टिव स्पीड में स्पीड को ऐड कर देते हैं, तो दोनों के पास स्पीड है तो दोनों को हमने ऐड कर रखा है। उसके बाद जो फॉर्मूला है इफेक्टिव स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ यूज कर लेंगे। यस और नो। उसी तरीका से मान लो अगले टाइप में अगर चले तो कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, ट्रेन भी इधर ही जा रहा हो, बच्चा भी इधर ही जा रहा हो, यस और नो, इसका स्पीड s1 लेंथ l1, इसका स्पीड s2 लेंथ तो 0 ही होगा। तो यहाँ पे भी इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन, क्योंकि l2 तो 0 हो जाएगा। इफेक्टिव स्पीड क्या होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करता था जब दो ट्रेन, तो इफेक्टिव लेंथ सॉरी इफेक्टिव स्पीड कैसे निकालते थे, डिफरेंस ऑफ द स्पीड। तो यहाँ पे भी जो होगा वो s1 माइनस s2 जो डिफरेंस आएगा वही होगा। यस और नो। उसके बाद वही फॉर्मूला इफेक्टिव स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ। करेक्ट है। देखते हैं एक आध क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर crosses a boy moving in opposite direction on a track of a speed 18 किलोमीटर पर आवर in 2 seconds. What will be the speed of the train? क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है, इसका लेंथ जो है वो 150 मीटर है, यस और नो, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक लड़का जो है वो मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है 18 किलोमीटर पर आवर से, यस और नो, और एक दूसरे को वो क्रॉस कर पा रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर जा रहे हैं 2 सेकेंड में। अब सबसे पहले ये देखो 18 किलोमीटर पर आवर, इसको जब हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से, यानी ये जो स्पीड जो होगा बॉय का वो स्पीड कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड, यस और नो। इसका स्पीड जो है हमें फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या निकालेंगे, इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन, सॉरी हाँ 150, या एक काम करो पहले ये लिखो, इफेक्टिव स्पीड क्या होगा, दोनों के स्पीड का सम, यानी s1 प्लस 5, यस और नो, टाइम कितना होगा 2 सेकेंड, इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर, यानी हो गया 150 मीटर, यस और नो। तो 2 से 150 कैंसिल आउट करेंगे तो 25 टाइम्स में, एंड 5 जाके इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो s1 इक्वल टू कितना होगा 70 मीटर पर सेकेंड, यस और नो। अगर किलोमीटर पर आवर में अगर कोई कन्वर्ट करना चाहता है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 5 जा 70 और 14 इंटू 18 करके हम वहां से 1 किलोमीटर पर आवर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन overtakes 2 person walking along a railway track. The first one walk at 4.5 kilometer per hour and the other one walk at 5.4 kilometer per hour. The train needs 8.4 second and 8.5 second respectively to overtake them. What is the speed of the train if both the person are walking in same direction as the train? देखो एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, ठीक है। अब ये उसके ट्रैक पे 2 लोग चल रहे हैं, जिसमें पहले वाले का स्पीड जो है वो है 4.5 किलोमीटर पर आवर, दूसरे वाले का जो स्पीड है वो है 5.4 किलोमीटर पर आवर, और कह रहा है कि दोनों ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यस और नो। तो पहले वाले को जब ट्रेन क्रॉस करता है तो इसको जो टाइम लगता है वो लगता है 8.4 सेकेंड, और जब दूसरे वाले को जब क्रॉस करता है तो इसको जो टाइम लगता है वो 8.5 सेकेंड लगता है, यस और नो। और इसका ट्रेन का लेंथ क्या है और ट्रेन का स्पीड क्या है यह मुझे नहीं पता है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि ये ट्रेन का जो लेंथ है वो क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो लेंथ और स्पीड दोनों ही बता देंगे, क्वेश्चन में भले एक ही पूछा हो। अब देखो स्पीड ये कितना है 4.5 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें हम जब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में मिलेगा, तो हम यहाँ से निकालना यही चाह रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन का जो स्पीड है वो कितना है, यस और नो, फर्स्ट पर्सन का जो स्पीड है वो कितना है हम वो निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखो तो 9 दूना 18 और 9 पचे 45, 0.5 होगा, 0.5 इंटू 5 यानी कितना होगा 2.5, 2.5 का डिवाइड करना है 2 से, मतलब 2.5 मतलब ढाई, ढाई का आधा कितना होगा 1.25, मतलब 1.25 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीका से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 5/18 से, 18 या 54 यानी ये 0.3 हो गया,
0.3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो स्पीड हो जाएगा, उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसमें दो केस है, पहले आदमी को क्रॉस कर रहा है और दूसरे आदमी को क्रॉस कर रहा है, दोनों को इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे। तब पहले कंसीडर कर लेते हैं कि क्रॉसिंग द फर्स्ट पर्सन, है ना, पहले आदमी को क्रॉस कर रहा है, क्रॉसिंग द फर्स्ट वन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, स्पीड स्पीड क्या होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दोनों के स्पीड का डिफरेंस लेंगे, ट्रेन का और वो आदमी का। तो इसका स्पीड s1 हो गया, आदमी का स्पीड कितना है 1.25, ये होगा इफेक्टिव स्पीड इनटू टाइम, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है 8.4, ये हो गया 8.4 इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन होगा तो वो कितना है l, यस और नो। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 8.4 s1 8.4 s1 माइनस 1.25 इंटू 8.5। अब देखो इसको सॉल्व करो रफ में कि क्या होगा, अभी डेसिमल को भूल जाओ, 1.25 इंटू 84, अब देखो सॉरी हाँ 84, 125 में जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 500 हो जाता है, तो ये 500 हो गया। अब ये 84 है, 4 इसको दे दिया तो ये खुद कितना बनेगा 21। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 21 पचे 75 से 105 और ये डबल जीरो। अब देखो यहाँ 2 अंक के बाद डेसिमल था, यहाँ 1 अंक के बाद डेसिमल है, यानी ओवरऑल जो है वो 3 अंक के बाद डेसिमल होगा, यानी यहाँ से इधर 3 अंक गिन लो, यानी 10.5, यहाँ से क्या मिलेगा 10.5 इक्वल टू एल, लेट अस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यस और नो। अब देखो, अब जो है वो सेकेंड आदमी को क्रॉस कर रहा है, उस कंडीशन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे, क्रॉसिंग द सेकेंड वन, सेकेंड पर्सन। ठीक है, सेकेंड पर्सन को क्रॉस कर रहा है। अब देखो यहाँ पे भी स्पीड का वही डिफरेंस निकालना पड़ेगा इफेक्टिव स्पीड में, तो s1 माइनस इसका स्पीड कितना है 1.5, तो ये 1.5 हो गया, इनटू टाइम कितना है 8.5 सेकेंड इक्वल टू लेंथ तो एल ही रहेगा, यहाँ से क्या मिलेगा 8.5 s1 माइनस ये कितना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यस और नो, 1.5 इंटू 8.5। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल को भी भूल जाओ, 15 अर्न 85, 15 8 जा कितना होगा 120, एंड एक डेसिमल बैठा दो, एक जीरो बैठा दो, एंड 15 5 जा कितना होगा 75, तो ये लोग 75 कर दिए, तो ये कितना होगा 1275, एक डेसिमल यहाँ है, एक डेसिमल यहाँ है, तो टोटल इधर से 2 डेसिमल होगा, यानी यहाँ मिलेगा 12.75 इक्वल टू एल, लेट अस इक्वेशन नंबर सेकंड, यस और नो, लेट अस इक्वेशन नंबर सेकंड। अब 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, यस और नो। कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहला जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से है, क्या है 8.4 s1 माइनस 10.5 इक्वल टू एल, एल के जगह पे दूसरे वाले से एल निकाल ले, यहाँ से एल का वैल्यू हम लोग जो है वो डाल देते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा 8.5 s1 माइनस 12.75, करेक्ट है। अब 12.75 को इधर ले जाते हैं, 8.4 को इधर ले आते हैं, तो क्या मिलेगा 12.75 माइनस 10.5 इक्वल टू कितना होगा 8.5 s1 माइनस 8.4 s1, करेक्ट है क्या। तो यहाँ से ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 2.25 इक्वल टू 8.5 s1 और 8.4 s1, तो यहाँ से कितना मिलेगा 0.1 s1। यहाँ से जब s1 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, यहाँ से जब हम लोग s1 का वैल्यू निकालेंगे तो s1 का वैल्यू कितना होगा 2.25 एंड 0.1, तो नीचे एक डेसिमल है, ऊपर से 2 डेसिमल है, तो एक डेसिमल को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ से मिलेगा 22.5 मीटर पर सेकेंड, यस और नो। और फर्स्ट हमें क्या निकालना था, स्पीड ही निकालना था, स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना हो गया 22.5 मीटर पर सेकेंड।
इसको 18/5 से चाहे तो मल्टीप्लाई करके हम लोग किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर लेंगे। यस और नो? आई होप इस समझ में आया होगा। आप लोगों को अगर किसी भी मैथ के किसी भी क्वेश्चन में किसी तरीका का डाउट है तो ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप पे, सिर्फ व्हाट्सएप ही करना है। इस नंबर पे क्वेश्चन का फोटो खींचना है और इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। यस और नो? उसका लिंक, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इसका फायदा उठाइए आप लोग। ठीक है।